हेलो दोस्तों, नर्सिंग बुलाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एबीजी के बारे में। एबीजी क्या होता है? एबीजी आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी में क्या होता है? आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। जो एबीजी का सैंपलिंग होता है वो रेडियल जो होता है, क्या वो आर्टियल ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? आर्टियल ब्लड होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले एबीजी क्या होता है। एबीजी आर्टियल ब्लड गैस मेजर द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर ब्लड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेजर करते हैं। किसमें? हम लोग आर्टियल ब्लड गैस में, राइट। वो एबीजी फाइंड आउट करते हैं। तो एबीजी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग दोनों में देखेंगे, आर्टियल में भी देखेंगे और वेनस में भी देखेंगे। तो आर्टियल ब्लड गैस का जो नॉर्मल वैल्यू है वो देखेंगे, फिर वेनस ब्लड गैस का जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी देखेंगे। तो आर्टियल ब्लड गैस का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, और वेनस का जो होता है 7.33 से 7.43 होता है। अब इसमें PaO2 लेवल, पार्शियल ऑफ ऑक्सीजन लेवल देखेंगे। 80 से 100 mm ऑफ Hg होता है, और इसमें 35 से 40 mm ऑफ Hg होता है। PaCO2 पार्शियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। किसमें? आर्टियल ब्लड, जो 35 से 45 mm ऑफ Hg होता है, और वेनस में 41 से 51 mm ऑफ Hg होता है। SCO3 जो सोडा बाइकार्ब का जो लेवल है वो है 22 से 26 MEq पर लीटर देखेंगे। किसमें? आर्टियल ब्लड में, और वेनस में 24 से 28 MEq लीटर देखेंगे। O2 सेचुरेशन जो है वो ग्रेटर देन 85% होगा आर्टियल में, और वेनस में 70 से 75 होगा। दोस्तों, इसमें आप लोग देखे होंगे कि जो PaCO2 का जो लेवल है वो आर्टियल में जो है जो कम है, 3545 है, और कितना है इसमें? वेनस में 41 से 51 है। एक्चुअली क्या होता है, वेनस में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी की वजह से हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें बढ़ा होता है, और इसी की वजह से सेचुरेशन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आर्टियल ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसमें O2 लेवल ज़्यादा होता है, और जिसमें वेनस ब्लड होता है इसके लिए भी इसमें O2 लेवल कम होता है। अब हम इसका बेस एक्सिस देखेंगे। बेस एक्सिस +-2, मतलब इसमें जो डिफ्रेंशिएट होगा वो प्लस माइनस बढ़ा रहेगा या घटा रहेगा। इसमें ±0 से 4 से बढ़ा या घटा रहेगा। अब हम देखेंगे, देखो जो एबीजी में जो हम लोग डिसऑर्डर देखते हैं वो बेसिकली पीएच पे ही खेला होता है। किस पे खेला होता है? पीएच पे खेला होता है। तो पीएच क्या होगा? जब पीएच हमारा 7.3 से 35 से कम होगा तो उसको हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं। जब पीएच हमारा 7.45 से ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग एल्कुलोसिस बोलते हैं। तो अब पीएच पे खेला कैसे? इसमें डिसऑर्डर में आ जाएंगे हम लोग। डिसऑर्डर देखेंगे, जैसे होता है पहला रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। जब पीएच हमारा कम होगा, पीएच कितना कम होगा? 7.35 से कम होगा। पीएच जब 7.35 से कम होगा, और PaCO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 7 कितना से 35 से 45 होता है ना आर्टियल में, तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना से? 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा, तो PaCO2 ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। यानी कि पीएच पे ही खेला है। पीएच कम होगा तो एसिडोसिस, और PaCO2 ज़्यादा होगा तो इसमें हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी में कि पीएच कम है और PaCO2 ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब है रिस्पायरेटरी एल्कुलोसिस। तो इसमें क्या होगा? पीएच बढ़ा होगा। जब पीएच बढ़ेगा तो ऑलरेडी किस में हो जाएगा? एल्कुलोसिस में हो जाएगा, और PaCO2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी एल्कुलोसिस में क्या देखेंगे? पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा और PaCO2 का वैल्यू कम होगा। ये दोस्तों हमारा क्या होगा? रिस्पायरेटरी से हो गया, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एल्कुलोसिस, राइट। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या देखते हैं कि पीएच भी कम रहता है और SCO3 का लेवल भी कम रहता है। ये क्या है? डिक्रीज है। तो इसमें पीएच जो है ना 7.35 से कम रहेगा, और जो हमारा मेटाबॉलिक SCO3 जो है, जो इसका लेवल 22 से 26 जो है, ये भी क्या होगा? कम ही होगा। कितना से कम होगा? 22 और 26 के जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बाइकार्ब वगैरह देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। अब है मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस में क्या होगा? जब एल्कुलोसिस की बातें होगी तो उसमें पीएच का वैल्यू बढ़ी रहेगी, तो पीएच इसमें बढ़ा रहेगा और SCO3 भी बढ़ा रहेगा। मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस में ये अपोजिट होता है। एसिडोसिस होगा तो दोनों कम होगा, और एल्कुलोसिस होगा तो दोनों ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये एबीजी का शॉर्ट वीडियो रहा। थैंक यू।